वादतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्री हरिहरानंदम कर पात्रम जगत गुरु। आत्मा एवं कर्तापन, कर्तृत्व कर्तृत्व विक्रिया है। एतावता अहमर्थ को आत्मा नहीं कहा जा सकता, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम इत्यादि श्रुति के द्वारा परमात्मा को कर्ता कहा गया। कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, परमात्मा अनात्मा नहीं हो सकता। कर्ता शास्त्रार्थत्वाद इत्यादि सूत्र से बादरायण ने भी आत्मा को कर्ता ही कहा। यदि कर्ता होने के कारण आत्मा अनात्मा हो जाएगा, यदि कर्ता होने के कारण आत्मा अनात्मा हो जाएगा, तब तो अकर्ता होने के कारण घटादि को भी आत्मा मानना चाहिए, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि जो अनात्मा है वह कर्ता है। यह ऐसी व्याप्ति मान्य नहीं है, किंतु जो कर्ता है वह अनात्मा है, यह व्याप्ति है। अकर्ता घटादि के अनात्मत्व में कर्तृत्व प्रयोजक नहीं, किंतु दृश्यादि ही अनात्मत्व का प्रयोजक है, अनात्मत्व का प्रयोजक है। निष्कल परमात्मा और आत्मा का अभेद ही है। कूटस्थ परमात्मा में स्वतः जगत कर्तृत्व आदि भी नहीं बनता, किंतु माया से वैसा बनता है। जैसे मरुभूमि में पंकिलत्व, गीलापन, कीचड़पन मरुभूमि में, अतः निष्क्रिय ही आत्मा है। कर्तृत्व तो माया संबंध से ही कहा गया है। माया अनात्मा ही है। अंतःकरण संसर्ग से ही आत्मा में कर्तृत्व का व्यवहार होता है। उसी का श्रुति सूत्रादि अनुवाद करते हैं। अनुवाद का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता। कर्ता तो अवश्य ही क्रिया से विकृत होता है, अविकृत में कोई क्रिया नहीं होती है। जो क्रियावान है वह अवश्य ही अनित्य होता है। यदि अविक्रिय है तो उसको निष्क्रिय होना ही चाहिए। यदि निष्क्रिय होगा तो वह ज्ञाता नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान तो क्रिया ही है। ज्ञान क्रिया है, वृत्ति विषय ज्ञान। कहा जाता है कि यदि आत्मा ज्ञाता नहीं है, तब तो ज्ञोअत एवं इस ब्रह्म सूत्र का विरोध होगा, क्योंकि उसमें आत्मा को ज्ञाता माना गया। परंतु यह ठीक नहीं। ज्ञ का अर्थ नित्य ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञाता नहीं। कहा जा सकता है कि जानाति ज्ञ, इस व्युत्पत्ति से जो जानता है वह ज्ञ है। इस व्युत्पत्ति से नित्य चैतन्यवान ज्ञाता आत्मा ही ज्ञ कहा जाता है, परंतु यह ठीक नहीं। जानाति का प्रकाशयत ही अर्थ है। आत्मा स्वरूपभूत ज्ञान से सामान्य रूप से सर्वप्रकाशक है, किंतु वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा तद विशिष्ट विषयों का भी प्रकाशन करता है। अतएव यह सर्वज्ञ जस्य ज्ञानमयम तपः से वह सर्वज्ञ सर्वविद कहा जाता है। अन्यथा सर्वज्ञ और सर्वविद शब्द का यदि एक ही अर्थ है तो पुनरुक्ति प्रसंग अवश्य होगा। प्रश्न हो सकता है, क्या यह आत्मा सब कुछ अपने लिए प्रकाशित करता है या अन्य के लिए? प्रथम पक्ष में ज्ञातृत्व सिद्ध हो जाएगा, दूसरे पक्ष में दीपादि का भी आत्मत्व सिद्ध होगा। अतः दीपादि के तुल्य ही आत्मा का भी अनात्मत्व सिद्ध होगा। पर यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान का विषय प्रकाशकत्व उभय सम्मत ही है। वह ज्ञान क्या सब विषय अपने लिए प्रकाशता है। द्वितीय पक्ष में दीपादिवत ज्ञान में जड़त्वापत्ति होगी, इसे इष्टापत्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस रीति से ज्ञान गुणक ज्ञान स्वरूप आत्मा जड़ ही ठहरेगा। फिर जड़ आत्मा में ज्ञातृत्व भी कैसे बनेगा, क्योंकि ज्ञातृत्व चेतन का धर्म है। अतः ज्ञान का भी ज्ञातृत्व इष्ट है। तो फिर प्रश्न ऐसे आत्मस्वरूपभूत ज्ञान का ज्ञातृत्व ही इष्ट कैसे है?
का वृत्ति ज्ञान भी यद्यपि विषय प्रकाशक है तथापि वह दीपादि के तुल्य जड़ ही है। दीप के तुल्य ही वृत्ति अन्य के लिए विषय प्रकाशित करती है। धर्मभूत ज्ञान निष्प्रमाण ही है। दीप और वृत्ति दोनों ही स्वरूपभूत ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। वृत्तिमान अंतःकरण के साथ अन्योन्याध्यास होने से ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञातृत्व का व्यवहार होता है।